महादेव की जय। निवेदन किया आपसे मिलने सूर्यदेव आ रहे हैं। भगवान मुस्कुराए और कन्हैया के मुस्कुराने मात्र से उस मणि का प्रकाश कम हो गया, मणि का प्रकाश हल्का हो गया। भगवान कहते हैं वो सूर्य नहीं, वो सामंतक मणि चमक रही है, सत्राजित तारा। भगवान दरबार में उपस्थित थे, दरबार खचाखच भरा हुआ, जैसे आप लोग यहाँ पर उपस्थित थे। सत्राजित जब गया तो देखो किसी भी स्थान पर जाओ, प्रत्येक जगह की अपनी एक मर्यादा होती है। मर्यादा यह है कि या तो आप प्रणाम करो या जहाँ गए हो वो आपको प्रणाम करे। तो भगवान ने सत्राजित को प्रणाम नहीं किया। रीजन, प्रणाम उसे किया जाता है जो हमसे श्रेष्ठ होता है, बड़ा होता है, या तो पद में या ज्ञान में, सम्मान में, या कहाँ जाए किसी भी दृष्टि से, किसी भी प्रकार से जो हमसे बड़ा होता है, श्रेष्ठ होता है। तो भगवान कन्हैया से सत्राजित किसी भी मामले में श्रेष्ठ नहीं था। दूसरी बात, वो भगवान राजा थे और वो प्रजा था। और इधर सत्राजित उसने भी भगवान को प्रणाम नहीं किया। भला क्यों करता, साधारण थोड़ी है। 8 भार सोना रोज मिलता, रोज। तो जिनके घर में 100-200 ग्राम लो सोना है, सोना चांदी, वह पड़ोसी पर मीके नहीं बोले। सोने चांदी की बात छोड़ो, खेत में फसल बढ़िया हो जाए लोग अच्छा बोलना भूल जाते हैं, या बिजनेस में कोई ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाए, बोली भाषा भूल जाते कि भाई कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है। और सत्राजित के घर में तो 8 बार सोना रोज आवे, बिना कुछ किए वो मणि अपने आप दे देती है। तो भला ये भी किसी से अच्छे से बात क्यों करे। सत्राजित ने भगवान को प्रणाम नहीं किया। और व्यक्ति उठता तभी तक है जब तक वो झुकता है। जिस व्यक्ति की वाणी में मिठास हो, व्यवहार में झुकाव हो और स्वभाव में नम्रता हो, तो समझ लेना व्यक्ति ऊंचाई की ओर जा रहा है। और जो अकड़ कर चलने लगे, कड़वा बोलने लगे, समझ लेना कि अब ये जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गए, तरक्की खत्म, अब ये नीचे आ रहा है। घर में कभी ट्राई करके देख लेना, जीना पर चढ़ो और चढ़ के नीचे उतरो। जब ऊपर जाओगे शरीर में झुकाव होगा, और जब नीचे आओगे तो शरीर में अकड़ होती है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, जिसमें जीवन होता है। एक हरी लकड़ी और एक सूखी लकड़ी, दोनों को झुकाओ, सूखी वाली झुकेगी, टूट जाएगी, और हरी वाली वो झुकेगी, क्योंकि उसमें जीवन है, उसमें जिंदगी है। ये पहचान है। झुकता वही है जो विद्वान होता है। विद्वान व्यक्ति चुप हो जाता है और मूर्ख को लगता है कि हम जीत गए। विद्वान ये सोचता है कि कौन इनके मुंह लगे। कीचड़ में अगर पत्थर मारोगे तो क्या होगा, कीचड़ तो कीचड़ ही है, पत्थर मारोगे 1-2 छींटे आपके ऊपर भी आएंगे। तो विद्वान ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि कौन कीचड़ में पत्थर मारे, और मूर्ख को लगता है कि हम जीत गए। वो अपने आप को बहादुर, अपने आप को ज्ञानी, अपने आप को बड़ा आदमी समझने लग जाता है। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। हालांकि विद्वान कहते हैं कि वो पैसा क्या जिसमें खनक ना हो, वो पैसा क्या जिसमें खनक ना हो। लेकिन एक चीज याद रखना, खनकता चिल्लर है, नोट नहीं। मतलब जो अल्प ज्ञानी होते हैं वो बहस करते हैं और विद्वान मौन रहते हैं, विद्वान शांत रहते हैं। जिस तरु में फल लगता है वो स्वयं झुकता है। तने को देखकर, उसकी अकड़ को देखकर पता लगाया जा सकता है इसमें फल नहीं लगा। विद्वता की पहचान है चुप रहना, मौन रहना, शांत रहना। सत्राजित ने प्रणाम नहीं किया। और कहीं भी जाओ तो पहला स्टेप होता है राम राम का, और दूसरा
अच्छा, यहाँ पर आप लोग जितने लोग हो, अगर आपसे कोई कहता दादा राम राम, तो आप क्या कहते हो रिप्लाई में? भैया राम राम, आओ बैठो, यही बोलते ना, राम राम आओ बैठो। अच्छा, जो राम राम कहेगा आप उसको कहोगे आओ भैया बैठो, और जो राम राम नहीं बोलेगा उसको बोलोगे आई लो बैठिए? नहीं। वैसे देखो, सबका अपना अपना स्वभाव होता है। यहाँ पर कई लोग ऐसे होंगे, कोई लोग मतलब का कहते हैं, कहीं हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम पर कोई एक दाएं बोले हमारे पर चार दाएं बोल लेते हैं। मतलब अपना अपना स्वभाव होते, एक दाएं कोई बोले हम वहीं पर चार दाएं बोले थे। अच्छा सही बताओ, जब एक दाएं बोले तुम वहीं पर चार दाएं बोलियो, जब एक दाएं न बोले वहीं पर चार दाएं बोलियो, तीन ही दाएं बोल लो, एक दाएं को कम कर लो। नहीं, क्यों? चार बार बोलेंगे इसका मतलब ये थोड़ी कि बोलते घूम रहे हैं। मतलब ये है कि एक दिन कोई हमसे बोल दे तो वही के बिना बोले हम उस पर चार बार बोलने की क्षमता रखते हैं। और जो अपना कहीं जो घूमती हो, बड़े बड़े विद्वानों ने कहावत कही है ना, आपको भी पता होगी। देखो, जो आपका सम्मान करे, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, जो आपका सम्मान करे आप उसका सम्मान करो, जो आपको माने आप उसको मानो, और जो ना माने आप न मानो वही के बात। और भाई जो हमें मानता है मुझे मानता है, जो हमसे एक बार बोलेगा हम उससे चार बार बोलने की क्षमता रखते हैं, और जो एक दाई का इच्छा हम वही पर दिखती उठकी पड़ी हो। भाई क्यों बोलेंगे? होगा अपने लिए राजा होगा, अपने लिए बड़ा आदमी होगा, हमसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। हम नहीं समझते होगा। मतलब यह है कि जो हमसे जिस लहजे में बात करेगा हम उससे अच्छे के लिए अच्छे और खराब के लिए उससे भी ज्यादा। तो सत्राजित ने प्रणाम नहीं किया, किसी ने नहीं कहा कि आया जाओ बैठ जाओ या कुछ भी, अपने आप बैठ जाता है, इधर उधर देख रहा है, अपनी मणि ठीक कर रहा है। वो अपनी मणि का प्रचार करने आया था, पुनः पुनः देख रहा, पुनः पुनः मणि ठीक कर रहा। एक चीज आपको बताऊं, वैसे किसी पुराण की लिखी हुई बात नहीं है, लेकिन एक तजुर्बा वाली बात है, एक अनुभव वाली बात है। जिस चीज की जो व्यक्ति ज्यादा केयर करता हो, समझ लेना नई है। नई चीज का ख्याल तो ज्यादा ही रखा जाता है, और जब पुरानी हो जाती है रखा जाता है, पर उतना नहीं रखा जाता। अगर कोई आदमी बेड पे को है तो कुर्ता संभाल ले, तो फिर सही कर रहा है, फिर सही कर रहा है, समझ ले कुर्ता न बनवा रहे। हाँ, जिस चीज की ज्यादा केयर की जा रही है समझ लेना लगी, ये तजुर्बा वाली बात है। अरे चीजों की छोड़ो, घर परिवार में कोई नई बहुरिया आती है तो माता उसको पकड़ के चलती है। आपके यहाँ है ये रिवाज की नहीं? हमने देखा है माताओं को, जब नई बहू आती तो दूसरी माता उसको पकड़ के चलती है। एक बात बताओ, अगर एक बहुरिया को पकड़ के ना चलो तो गिर पड़ेगी? गिर पड़ेगी नहीं, लेकिन वो एक नियम है, ये सबका दिखा हो जाती कि जा बहू नहीं है। अच्छा सही बताओ, 6 महीना बाद ही पकड़ के चलो जा, बहू तो है, लेकिन 6 महीना बाद ना चलो जा, नई दिखाएगा कि जा हमारी नई बहुरिया है। और सही बात, कोई ऐसे हो जो बहुरिया लंबी चौड़ी, और ये मणि कृष्ण के पास होनी चाहिए। इसने मन में सोचा क्यों दे दूं, बड़ी मेहनत करके तो मैंने पाई। मन में सोचा, हमें लगता है कन्हैया की नियत चल गई मणि के ऊपर। कन्हैया की ओर देखा तो क्या दिखाई पड़ा? जय की रही भावना जय, लगा कि भगवान की नियत चल गई। अपने घर आकर मणि निकालकर पत्नी को देकर कहता है, सुनो इसे कभी बाहर मत निकालना, कन्हैया की नियत चल गई।
थोड़े दिन के बाद ये चला गया रिश्तेदारी में। तब इसका दूसरा भाई जो प्रसेन है मणि लेकर के शिकार खेलने जाता है और वहां पर करने गया शिकार पर खुद हो गया शिकार। वहां एक सिंह ने इसका शिकार कर दिया। सिंह को एक रिछ ने मारा और रिछ ने ले जाकर वो मणि खिलौना समझकर अपनी बिटिया को रिछ कन्या को दे दी। इधर द्वारिका में जब सत्राजित वापस आया, बड़ा समय हो गया, भाई दिखाई नहीं पड़ा। पत्नी से पूछा, रोकर उसने बताया कि आपके भैया मणि लेकर गए थे, आज तक वापस नहीं लौटे। इसने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आ जाएगा। बड़ा खोजबीन की, 2-4 दिन तक ना भाई का पता चला ना मणि का पता चला। समयानुसार है को ये बात सहन नहीं हुई। उसने अगले दिन जब वो जल करने गई एक दूसरी स्त्री को बताई और इसी प्रकार से दूसरी के माध्यम से तीसरी को पूरी द्वारिका में खबर फैल गई कि भगवान ने मणि के लालच में कन्हैया को मरवा दिया। इस कलंक को मिटाने के लिए भगवान सो रहे थे, द्वारपाल ने जाकर के भगवान को सूचना दी। बोला महाराज चेतिएगा, जनता की हवा लालच में। तब भगवान राजा की आज्ञा लेकर 10-15 साथियों को साथ में लेकर वन में जाते हैं, जहाँ पर पता चला कि प्रसेन का शिकार सिंह ने और सिंह का शिकार रिछ ने किया। रिछ की बड़ी भयंकर गुफा में जाने से सबने रोका। भगवान ने कहा मैं जाऊंगा, तुम लोग यहीं पर हमारी प्रतीक्षा करो, मैं बहुत जल्द वहां से वापस लौटूंगा। भगवान अंदर चले गए। बाहर जो लोग खड़े थे इन लोगों ने भगवान का 12 दिन तक इंतजार किया, 12 दिन तक वेट किया। जब भगवान नहीं लौटे तो ये लोग वहां से वापस लौट गए। इधर भगवान अंदर पहुंचे और जिस बिटिया के गले में वो मणि पड़ी थी उसे बड़े ध्यान से देखने लगे। वो बड़ी तेज से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर के रिछ आया। उसने भगवान के साथ में घमासान युद्ध किया, बिना रुके दिन रात, मतलब रुके नहीं, विश्राम नहीं किया। 28 दिन तक युद्ध हुआ, दिन रात 28 दिन तक। फिर उस राज जो रिछ कन्या थी उसने कहा कि कैसे योद्धा हैं आप, जो हमारे युगों युगों के बूढ़े पिता ने आपको परास्त कर दिया। तब भगवान ने उस रिछ पर विजय प्राप्त की। ये रिछ कौन है? तो ये रिछ और कोई नहीं, ये रिछ त्रेता युग के महाराज जामवंत जी हैं। जब भगवान राम ने रावण पर विजय पाई और जामवंत से कहा कि आपकी कृपा से हम जीत गए, तो जामवंत जी कहते हैं प्रभु सबसे पहली बात तो जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, अति बूढ़ा। लेकिन ऐसा रावण के पूरे दल में कोई नहीं है जो मेरा सामना कर सके। प्रभु रावण को देखकर मैंने सोचा था कि रावण के साथ में युद्ध करूंगा, लेकिन उसे आपने मार दिया। प्रभु हमारी बाहों में खुजली हो रही है। जामवंत ने भगवान को ताल ठोक दी, बोले आ जाओ हमारा तुम्हारा युद्ध हो जाए। तो भगवान ने कहा कि स्वामी और सेवक की लड़ाई मर्यादा के खिलाफ है, इसलिए निश्चिंत रहो धीरज धारो, लीलावतार में आऊंगा, कृष्णावतार में आ करके दिल के अरमान पुराओ।
ऐसा होगा तब मैं तुम्हारे ये अरमान पूरे करूंगा। और इस प्रकार आज कृष्णावतार में भगवान ने जामवंत जी का ये मनोरथ पूर्ण किया। जामवंत पहचाना, भगवान को जामवंत पहचान लेते हैं, जामवंत को भगवान पहचान लेते हैं, युद्ध बंद हो जाता है। बड़ी देर तक खड़े रहते हैं एक दूसरे के सामने। फिर भगवान कहते हैं जामवंत क्या सोच रहे हो, प्रणाम तो करो। तो जामवंत कहते हैं प्रणाम तो करूं, लेकिन प्रभु क्या देखकर और क्या सोचकर? अच्छे आए हो मिले दर्शन देने नाथ, पर जामवंत सर तब झुकाए जब धनुष बाण हो। जामवंत सर तब झुकाए जब धनुष बाण हो। तब जामवंत जी ने प्रणाम किया और मणि के साथ साथ इन्होंने अपनी कन्या जामवती को भगवान को समर्पित किया। जामवती के साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ। समय अनुसार बोले भक्तवत्सल भगवान की। वापस आए और भगवान ने सत्राजित को बुला करके मणि को वापस किया। सत्राजित बड़ा शर्मिंदा हुआ। अब उसने मन में सोचा मैं क्या करूं, और सोचा समझा मणि के सहित अपनी बिटिया जिसका नाम है सत्यभामा, ये कन्हैया को समर्पित की। इस प्रकार भगवान की 3 शादियां हो गई। तीसरी शादी सत्यभामा के साथ हुई। फिर भगवान हस्तिनापुर चले गए। हमने आपको बताया था ना कि भागवत और महाभारत ये दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं। अब भागवत है विश्राम की ओर, तो महाभारत है प्रारंभ की ओर। तो वहां पर दुर्योधन ने लाख का महल बंद बनवा के उसमें पांडवों को बंद करवा के आग लगा दी थी। हालांकि कुंती पुत्रों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन भगवान उनका हाल चाल जानने के लिए द्वारका गए। द्वारका से हस्तिनापुर गए। जब भगवान वहां गए, इधर सत्यभामा की शादी तय हुई थी सतधनवा के साथ। सतधनवा ने बदला लेने के लिए सत्राजित को मार दिया और मणि का हरण कर लिया। भगवान को पता चला तो भगवान वापस आए बलराम जी के साथ। सतधनवा मणि अक्रूर जी के पास छोड़ करके चला जाता है। भगवान ने सतधनवा का वध किया पर मणि का पता नहीं चला। तो बलराम ने कहा करें आप तुम जाओ और मणि का पता लगाओ और हम जाएंगे, हमारे जो परम हितैषी परम मित्र हैं मिथिला नरेश जनक जी के यहाँ। तो बलराम जी वहाँ चले गए। भगवान ने आकर के मणि का पता लगाया। अक्रूर जी के पास में वो मणि थी। कृतवर्मा को प्रताड़ित किया, तब उस मणि का पता चला। और इस प्रकार से, हालांकि अक्रूर जी ने वो मणि देने से इनकार कर दिया। अरे अब वो साधारण मणि थोड़ी थी, 8 बार सोना रोज देती थी। और एक कहावत कही जाती ना कि बाप बड़ो ना भैया, रुपया पैसा सबसे बड़ा होता है। तो अक्रूर जी वो मणि देते नहीं है भगवान को। जब सबके सामने मणि दिखाते हैं तब भगवान के माथे से कलंक दूर होता है। ये मणि चरित्र की पावन कथा अगर कोई श्रवण करता है तो उसे चंद्र दर्शन का मिथ्या दोष नहीं लगता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। फिर कालेन्द्रेति समाख्याता बसामी यमुना जले। भगवान का चौथा विवाह सूर्यपुत्री यमुना के साथ हुआ। 5वां विवाह अवंती, वर्तमान का उज्जैन, जो उज्जैन के राजा हैं, राजा अरविंद। उनके 2 पुत्र हैं, विंद अरविंद, और एक बिटिया है मित्रविंदा। भगवान ने मित्रविंदा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। फिर कौशल देश अर्थात अयोध्या, यहाँ के राजा थे नग्नजित। नग्नजित की कन्या है नग्नजिती, जिसका एक नाम सत्या भी है। भगवान ने सत्या को अपनी पत्नी के रूप में वरण किया, जिसमें राजा नग्नजित ने भगवान को 10,000 गौओं का दान किया है। अपनी पुत्री के साथ साथ 10,000 गौएं, 3,000 दासियों, जो अपनी पुत्री की सेवा करने के लिए और भगवान के सानिध्य में रहने के लिए, साथ ही साथ सैनिक, रथ, अश्व और आभूषण, वस्त्र, सोना चांदी,
ये सनी भैया जी आपके यहाँ से माल्यार्पण हो रहा है, साथ में 100 मुद्राएं हैं। परमात्मा की यह दृष्टि हम आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे, ऐसी परमात्मा से हमारी प्रार्थना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और साथ ही साथ भैया के द्वारा मंच पर बैठे हुए सभी भैया लोगों को 20 मुद्राएं प्रदान है। परमात्मा की यह दृष्टि हम आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 10,000 गौएं, 3,000 दासियां, 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सैनिक, ये तो मुख्य रूप से था, बाकी अमृत। फिर उसके बाद में कैकेयी देश के राजा थे संतर्दन। संतर्दन की कन्या उनकी बहन है जिसका नाम है भद्रा, उसे भगवान ने पत्नी के रूप में वरण किया। तत्पश्चात जो मध्य प्रदेश है वहां की राजकुमारी लक्ष्मणा को भगवान ने अपनी पत्नी के रूप में वरण किया। इस प्रकार भगवान के एक एक करके, मतलब राज आदमी कमी को यही नहीं, एक है एक अवसर, 2 है एक अवसर, 3 है एक अवसर, ऐसे भगवान की 8 साधनाएं, रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बती, मित्रविंदा, कालिंद्री, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये 8 भगवान की पटरानियां हैं। रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बती, मित्रविंदा, कालिंद्री, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, इनको भगवान ने पत्नी के रूप में वर्ण किया। तत्पश्चात में समय व्यतीत हुआ और ये डॉक्टर वीरभान सिंह जी मैनपुरी से आपके द्वारा दुखदान है। भगवान की दृष्टि हम आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, देवी मैया की। उसके पश्चात में जब समय व्यतीत हुआ तो जो धरती का पुत्र कहा जाता है भौमासुर, अथवा इसे नरकासुर भी कहते हैं, बड़ा बलवान राक्षस था। इसने वरुण भगवान का छत्र, अदिति मैया के कुंडल और मेरु पर्वत इसे अपने कब्जे में कर लिया। इस बात से इंद्र बड़े दुखी हुए, उन्होंने जाकर भगवान को सूचना दी, प्रभु जी इन सबको आजाद कराओ। तो भगवान प्राग ज्योतिषपुर पर आक्रमण करते। भौमासुर की जो राजधानी है उसका नाम है प्राग ज्योतिषपुर। भगवान ने आक्रमण किया, लेकिन प्राग ज्योतिषपुर पहुंचना सरल नहीं था, क्योंकि जहां पर यह राज्य था उसके किनारे किनारे 7 घेरे बने हुए थे। किसके? सबसे पहला जो घेरा था वो था पहाड़ों का। पहाड़ों को पार करने के बाद शस्त्रों का, उसके बाद जल की भरी खाई, फिर उसके बाद आग, उसके बाद वायु गैस, उसके पश्चात में तमाम फंदे जैसे जो जाल बिछाते ना, जाल बिछा हुआ था, और उसको जो पार कर ले तो उसे सेना का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद भौमासुर तक कोई पहुंच सकता था। भौमासुर की कैद में बिटिया थी, वो जिस बिटिया ने देखता उसे बंद कर लेता अपने यहाँ। 16,100 बिटिया, 16,100, जिसको जो बिटिया देख लेता उसको पकड़ लेता। भगवान ने जाकर के इसका वध किया और उन सब ने भगवान की देवताओं ने स्तुति की। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजाग्ने, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय वैष्णवे, पुरुषायादि बीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। भगवती पृथ्वी ने भी भगवान का निवेदन किया, उनकी स्तुति की। उन 16,100 कन्याओं को कोई भी वर्ण नहीं करता था। राक्षस की कैद में रही हुई बिटियां, भला उन्हें कौन अपनी पत्नी मानता या अपनी बिटिया लक्ष्मी मानता? तो भगवान ने उन सबको अपनी पत्नी के रूप में वर्ण करके जीने का अधिकार दिया। इस प्रकार एक एक करके भगवान के 16,108 और फिर समय हुआ
तब प्रत्येक पत्नी के द्वारा भगवान के 10-10 पुत्र हुए। 16,108 रानियां और एक रानी के द्वारा भगवान के 10-10 पुत्र। तो इस प्रकार से भगवान के पुत्र कितने हैं? अनगिनत कहाँ है। 16,108 रानी, क्लियर, और एक रानी के 10-10 पुत्र। भगवान के पुत्रों की संख्या है 1,61,080। ये भगवान के पुत्र हैं। 16,108 गुणित 10, 1,61,080। रुक्मणी जी के बड़े सुंदर 10 पुत्र। इसके अलावा एक बिटिया भी है बड़ी सुंदर सी, जो कृतवर्मा के पुत्र बलि को ब्याह करती। समय हुआ, भगवान ने प्रत्येक के लिए आई कि इस पृथ्वी पर रह करके भगवान ने प्रत्येक सुख प्राप्त किया। समय हुआ, भगवान यार चान्यारे मुकुंद महात्मना वीर्यानंद वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। अब आगे जो कथा आती है वो भगवान के एक परम मित्र की। भागवत में भगवान के 3 मित्रों का वर्णन है। कौन? प्रसन्नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्यादयिता सखा शिष्य बृहस्पतेर साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा। सबसे पहले सखा महाराज उद्धव, दूसरे एवं कृष्ण सखा कृष्ण भ्राता राज्ञा विकल्पिता राज्ञा च वंश्यानां कृष्ण विसलेश